नमस्कार, आप देख रहे हैं जल शक्ति समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को लोगों से ना कहने की अपील की है। तो जल संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वार्ता हुई है। वार्ता हालांकि नीति आयोग की जल प्रबंधन रिपोर्ट में जल संरक्षण मुहिम में कुछ राज्यों ने दिखाई है अपनी प्रगति। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक को आम जीवन के व्यवहार में कहें ना। जल संकट और जल संरक्षण पर राज्यों से संवाद, मिलजुल कर काम करने पर दिया जोर। नीति आयोग ने जल प्रबंधन 2.0 की रिपोर्ट की जारी, कुछ राज्यों में हुआ बेहतर काम। जल संचयन को लेकर देश में हो रहे हैं प्रयास। तो रोजमर्रा की दृष्टि से हम औसतन सिंगल यूज प्लास्टिक 4 टन से ज्यादा कचरे में तब्दील कर देते हैं और जिसका सीधा सा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसे जन आंदोलन चलाकर रोकने की बात कही है। 11 सितंबर से शुरू होगा प्लास्टिक के विरुद्ध महाअभियान। मकसद है 2 अक्टूबर तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर महात्मा गांधी को कार्यांजलि देना। घर, गली, चौक, चौराहे, स्कूल, कॉलेज से लेकर सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का जन आंदोलन छिड़ेगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से इस मुहिम में जुड़ने की अपील की है। दुकानदारों से कहा है कि वो ग्राहकों से कहें कि अपना थैला साथ लेकर आएं। इससे पैसा भी बचेगा और पर्यावरण की रक्षा में वे अपना योगदान भी दे पाएंगे। इस बार जब 2 अक्टूबर को बापू की 150वीं जयंती पर उन्हें न सिर्फ खुले में शौच से मुक्त भारत समर्पित करेंगे, बल्कि उस दिन पूरे देश में प्लास्टिक के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की नींव भी रखेंगे। मैं समाज के सभी वर्गों से, हर गांव, कस्बे और शहर के निवासियों से अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस वर्ष गांधी जयंती एक प्रकार से हमारी इस भारत माता को प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के रूप में हम मनाएं। एक एक नागरिक, हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के कलेक्शन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो। जरूरत एकत्र हुए प्लास्टिक को रिसाइकिल करने की तकनीक इजाद करने की है। प्लास्टिक का प्रयोग सड़क निर्माण के साथ ही ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से प्लास्टिक के व्यवस्थित निस्तारण की अपील की। मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूं कि जब यह सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आए, डिस्पोजल की व्यवस्था हो। इसे रिसाइकिल किया जा सकता है, इसे ईंधन बनाया जा सकता है। इस प्रकार इस दिवाली तक हम इस प्लास्टिक कचरे के सुरक्षित निपटारे का कार्य भी पूरा कर सकते हैं। प्लास्टिक न सिर्फ जमीन की उर्वरा शक्ति को खत्म करता है, बल्कि पर्यावरण में जहर घोलने का काम भी करता है। जल भराव का कारण बनता है तो वहीं पशुओं के लिए मौत का सबब भी। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ये मुहिम एक साथ कई समस्याओं के निराकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। आइए मिलकर प्लास्टिक मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएं। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साल 2024 तक हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और सचिव सभी शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों को जल संकट की चुनौती और उसके समाधान के प्रयासों से अवगत कराया। साल 2024 तक हर घर को नल के जरिए जल पहुंचाना लक्ष्य है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उसी लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा है। आंकड़े हैं कि भारत में दुनिया की 18% आबादी है, जबकि उपलब्ध जल महज 4% है और जल पहुंचाने की कनेक्टिविटी महज 18% है। इस लक्ष्य को 100% तक पहुंचाने के लिए सभी राज्यों के जल संसाधन मंत्री, सचिव, इंजीनियर दिल्ली में जुटे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन कार्यक्रम के लक्ष्य और चुनौतियों को सामने रखा। हमारे पास में दुनिया के पेयजल के पीने योग्य जल का केवल इट्स ओनली 4% अवेलेबल विद अस, और उसके ऊपर भी सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज हमारे हैं। यदि पाइप्ड वाटर की बात करें तो आज देश की परिस्थिति लगभग हम 18% पर खड़े हैं, जो हमारे पोर्टल पर रजिस्टर्ड है उसके अनुरूप यदि बात करें तो। और 18% से 100% तक ले जाना, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोच के साथ में लिया गया है। कुछ राज्यों ने नल जल योजना पर अभूतपूर्व काम किया है।
सिक्किम ने 90%, गुजरात ने 80%, लेकिन राजस्थान में महज 10% पर काम हुआ है। कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों ने इस दिशा में काफी सफलता हासिल की है। हालांकि जल जीवन कार्यक्रम में केवल पीने का पानी उपलब्ध कराने पर जोर नहीं है, बल्कि जल स्रोत और जल की उपलब्धता को बनाए रखने की भी योजना है। आज भी भारत में 65% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज आर अंडरग्राउंड वाटर, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरग्राउंड वाटर। और जिस तरह से भूगर्भ का जल कम हो रहा है, आज लगभग 20% ब्लॉक्स जो हैं वो इधर ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं और क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड हैं। ऐसी परिस्थिति में सोर्स की सस्टेनेबिलिटी किस तरह से इंश्योर की जा सकती है, इस पर हमको पहले विचार करना पड़ेगा। आंकड़े हैं कि भारत में जितना भूगर्भ जल बाहर निकाला जाता है वह अमेरिका और चीन की तुलना में 1.5 गुना है। इसलिए भूगर्भ जल को संरक्षित करना है। प्रयोग में लाए गए जल को दोबारा रिचार्ज कर उपयोग में लाना है। आंकड़े हैं कि स्नान और रसोई घर में उपयोग किया जाने वाला 75% जल बर्बाद हो जाता है, जिसे संशोधन कर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए राज्यों को इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी और लक्ष्य दिए गए हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आपको बता दें कि नीति आयोग ने वाटर इंडेक्स रिपोर्ट 2.0 जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जल संरक्षण मुहिम की शुरुआत के साथ ही देश के कई राज्यों में इस दिशा में काफी कुछ प्रगति हुई है। कुछ राज्यों ने भूगर्भ जल से लेकर कृषि के क्षेत्र में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए काफी कुछ पहल की है। रिपोर्ट जारी करने के मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष समेत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री और कई अधिकारी मौजूद थे। गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने नीति आयोग के जल प्रबंधन इंडेक्स 2.0 में पहला स्थान हासिल किया है। बात अगर हिमालय राज्यों की हो तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा ने टॉप दर्जा हासिल किया है। जल प्रबंधन इंडेक्स को नीति आयोग ने जारी किया। मौके पर आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मंत्रालय के सचिव मौजूद थे। आयोग की इस रिपोर्ट में जल संचयन के क्षेत्र में काफी प्रगति दिखाई गई है। भारत में पॉलिसी प्लानिंग के दृष्टिकोण से पानी को सेंटर स्टेज पर लाने का काम किया। मैं इस वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी करने के लिए नीति आयोग को बधाई देना चाहता हूँ। एक हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाने के दिशा में भी निश्चित रूप से रिपोर्ट आने वाले समय में बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। आयोग ने जल प्रबंधन इंडेक्स 2018 पर एक बुकलेट भी जारी की। रिपोर्ट की माने तो 24 में से 19 राज्यों ने, मतलब 80% राज्यों ने अपने जल प्रबंधन स्कोर में शानदार प्रगति हासिल की है। बात अगर वाटर बॉडीज में पानी जमा करने की हो, वाटरशेड का विकास हो, नीति निर्धारण हो, तो ऐसे आंकड़ों में 26.21 अंक के साथ हरियाणा राज्य ने शानदार प्रगति हासिल की है। हरियाणा हैज एक्चुअली scored, it has improved by 26.21%, which is the largest improvement due to higher scores on 4 themes: restoration of water bodies, watershed development, on-farm water usage, and policy and governance. झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, नागालैंड और मेघालय जैसे राज्यों ने 40% से भी कम स्कोर हासिल किया है। हालांकि मंत्रालय नीति आयोग के साथ मिलकर उन राज्यों में जल प्रबंधन को आगे बढ़ाना चाहती है जहां राज्यों ने कम अंक हासिल किए हैं। हालांकि कृषि क्षेत्र में पानी की बर्बादी को रोकने में मध्य प्रदेश राज्य ने शानदार काम किया है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। जल है तो कल है, ये बात तो हम आप सब जानते हैं, लेकिन पानी के सही इस्तेमाल के बारे में हम अक्सर भूल जाते हैं और उसे बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। और यूं फुहारा सा तू चला रखा से नलके आ रहे हैं, ये नलके तो घर घर आ रहे से जाए तो तुमने बात आ रही से। और देखे हमारे टाइम में एक एक मटका पानी कई कई कोस लाया करते और एक एक बूंद की कीमत समझा करते। ये सरकार तुमने यो पानी घराए दे रही है, तुम इसने नो बयान कर रहे हो। पानी ये तो से पानी की कीमत उन न बूझ जिन यो भी ना मिलता। ताई ठीक कह रही से, यो पानी बड़े जतना तय वाटर वर्क्स में साफ करके पाइपा द्वारा थारे घर तक पहुँचाया जा से। यो पानी बहुत अनमोल से, इसका इस्तेमाल तो करो पर इसने व्यर्थ मत बहाओ। तो हमने क्या करना चाहिए? पहले तो यह टंकी जो लीक होने लग रही है इसने ठीक करवाओ और फिर ये जो पाइप जो न्यू चलने लग रहा है इसके टूटी लगवाओ।
तो आप भी जल संरक्षित कीजिए और अपने आने वाले कल को बचाइए। और जल संरक्षण को लेकर अगर आपके आसपास भी कोई पहल हो रही है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, उसकी वीडियो बनाकर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं। और हाँ, डीडी न्यूज की इस खास मुहिम के साथ आप फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live और @DD News हिंदी के जरिए भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।